प्रॉपर नाउन हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन है क्या। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन describes individual name, sense in the sentence। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाचक संज्ञा किसी खास नाम को परिभाषित करता है। जैसे कौशल, बानी, सना, पटना। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास नाम को परिभाषित करता है। खास हम लोग किसको समझेंगे? जो कॉमन होगा, और कॉमन का जो उससे जो अलग होगा, जो कॉमन से जो निकाल करके अलग करेंगे, उसी को हम लोग खास कहेंगे। मतलब इसको हम आम तौर पे कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन वही होगा जो कॉमन नाउन से निकला होगा या कॉमन नाउन होगा। जैसे इसको सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर मतलब होता क्या? प्रॉपर मीन्स होता है वंस ऑन, मतलब स्वयं का। नाउन मीन्स नेम, या हम लोग इसको स्लैम वर्ड में कह सकते हैं, यह एक एसिफिक नेम भी कह सकते हैं इसे हम। यह एक एसिफिक नेम है। एसिफिक नेम हम लोग समझेंगे कैसे कि यह एक एसिफिक नेम है, या यह प्रॉपर नाउन है, या यह स्वयं का है, अपना का है, मतलब कॉमन नहीं है। या हम लोग इसको एक सूत्र के अनुसार भी कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन प्लस एस या ईएस बराबर कॉमन नाउन। ये हर एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से निकल के ही बनता है। इसको एक हम सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे देयर आर मैनी Rahuls in our class। यह एक कॉमन ईरर है। यह एक राहुल नेम है, यह नेम है, यहाँ ये प्रॉपर नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन। हम लोग आगे बताएंगे कि किसी भी प्रॉपर नाउन में एस लगा करके इसे हम कॉमन नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रॉपर नाउन ही एक कॉमन नाउन है, तो हम प्रॉपर नाउन में एस या एस जोड़ के कॉमन नाउन बना सकते हैं। तो यहाँ भी एक कॉमन नाउन है। जैसे हम लोग बचपन में सीख चुके हैं, हम लोग को रट्टा मार के सिखाया जा चुका है, किसी कोई खास व्यक्ति का, वस्तु का नाम हो तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राम, सीता, गणेश, पटना, etc। इस सब को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन नहीं, एक हम लोग डायग्राम के अनुसार यहाँ जानेंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन।
जैसे कि कोई टूर्नामेंट में हर एक कॉलेज से 500 बच्चे आए, उसमें से 2 भाग में बांट दिया गया बच्चों को, इस आधार पर कि 20 बच्चे का नाम राहुल है, बाकी 480 बच्चे हैं, इधर 20 बच्चे का नाम राहुल है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये 20 बच्चे राहुल है, इसे हम लोग स्टूडेंट भी कह सकते हैं क्योंकि हर एक कॉलेज से आया हुआ है, स्टूडेंट भी कह सकते हैं या प्लेयर भी कह सकते हैं। अब बताइए, यहाँ देखिए, अगर ये पहला लड़का को हम राहुल कह सकते हैं तो दूसरा को भी राहुल कह सकते हैं, तीसरा को भी राहुल कह सकते हैं, चौथा को भी राहुल कह सकते हैं। यहाँ से ऊपर से नीचे 20 का जो रो है उसमें सारे को राहुल कह सकते हैं। अगर हम पहला को स्टूडेंट कह सकते हैं तो दूसरा को भी स्टूडेंट कह सकते हैं, तीसरा को भी स्टूडेंट कह सकते हैं। यहाँ तक जितने भी लाइन में हैं सारे को हम लोग स्टूडेंट कह सकते हैं। उसी प्रकार हम प्लेयर भी सबको कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, यहाँ कॉमन नाउन हो गया। हाँ, कॉमन नाउन पे आते हैं हम लोग। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन हम लोग कहेंगे किसे, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन डिस्क्राइब्स कास्ट सेंस इन द सेंटेंस। कॉमन नाउन किसी जाति भर को, मतलब कि किसी समूह को, एक जाति को, पूरा समूह का जो बोध कराए। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जाति भर के भाव को परिभाषित करता है, जैसे बॉय, गर्ल, जो भी हो, etc। अब कैसे समझेंगे कि यह कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है? तो पूरा समूह, जैसे बॉय अगर कहते हैं तो यहाँ का लड़का हो, यहाँ अगर लड़का पैदा ले उसे भी हम लोग बॉय कहेंगे, अमेरिका में पैदा लेगा उसको भी हम लोग बॉय कहेंगे, अफ्रीका में लेगा उसको भी हम लोग बॉय ही कहेंगे। गर्ल यहाँ का जो होगा, हर एक जगह का गर्ल एक ही जैसा होगा। लेकिन अगर इसी बॉय में से अगर हम कह दें कि ये राम है तो वो हर जगह नहीं, ये एक स्पेसिफिक नेम हो गया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्पेसिफिक नेम नहीं, एक कॉमन नाम हो जो पूरा जाति समूह का बोध कराए, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। आगे फिर हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब्स ग्रुपिंग सेंस इन द सेंटेंस। समूहवाचक संज्ञा समूह भर के भाव को परिभाषित करता है, जैसे टीम, क्लास, फैमिली, क्राउड, मूव। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, पहले इस 2 सेंटेंस को देख लेते हैं। क्राउड मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन क्राउड हम लोग जो भीड़ शांत होगा उसको हम लोग क्राउड कहेंगे। मॉब मतलब ऐसा भीड़ जो उग्रित हो, अशांत हो, उसे हम लोग मॉब कहेंगे। इसे पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। कलेक्टिव मतलब समूह, ग्रुप हम लोग किससे बनाएंगे? जैसे फैमिली है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, फैमिली को तोड़ सकते हैं। जैसे मदर, फादर, सन, डॉटर, ये सारे मेंबर्स को एक जगह रखेंगे तो क्या कहलाएगा? फैमिली। उसी प्रकार क्लास है, क्लास हम लोग किसी एक रूम को नहीं कह सकते। अगर सिंपल रूम हो उसे क्या हम लोग क्लास कहेंगे? बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। क्लास में हम लोग को ग्रुप करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा सारे वस्तुओं को, जैसे बोर्ड हो, चौक हो, पेंसिल हो, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, तब वो क्लास कहलाएगा। जैसे टीम है, अगर 10 लड़के कहीं खड़ा हो जाए तो क्या हम इसे टीम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। टीम में भी उस ग्रुपिंग होना चाहिए, वैसा ग्रुप होना चाहिए हर एक चीज़ का। जैसे अगर क्रिकेट टीम हो तो उसमें बैट्स होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, विकेट होना चाहिए, तब वो टीम कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कोई कह दे कि सर अगर हम इंडिया कहते हैं तो इंडिया भी तो एक सिटियों का समूह है, वैसा नहीं,
एक अलग अलग टाइप का होना चाहिए। अगर इसमें है तो क्या फादर है, मदर है, हर एक का नाम अलग अलग है। तो हम लोग आमतौर पर पहचान के लिए ये बोल सकते हैं वैसा नाम जिसको हम लोग ग्रुप से अलग कर सकते हैं, जिसको हम ग्रुप में उस नाम को अगर डाल दें और एक नाम बन जाए, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन मीन्स द्रववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन्स? मटेरियल नाउन्स डिस्क्राइब्स वेटिंग सेंस इन द सेंटेंस। द्रव्यवाचक संज्ञा नापने या तोलने के भाव को परिभाषित करता है। जैसे पानी है, दूध है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो भी है, जितने भी हैं जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। अब हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ मुर्गा मिलता है, वो भी नाप तोल के मिलता है, तो क्या वो भी मटेरियल नाउन है? मटेरियल नाउन जैसे कि अभी हम कहें गोल्ड है, गोल्ड मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्यों मटेरियल नाउन है और मुर्गा क्यों मटेरियल नाउन नहीं है? क्योंकि गोल्ड का कोई आकार नहीं है। गोल्ड कैसा होता है? कोई आकार है? नहीं है। सिल्वर का कोई आकार है? नहीं है। वाटर का कोई आकार है? नहीं है। मिल्क का कोई आकार है? नहीं है। क्योंकि गोल्ड से हम लोग कुछ बनाते हैं, रिंग्स बनाया, कुछ भी बनाया, लेकिन उसका कोई आकार नहीं। लेकिन मुर्गा का आकार है, जिसका आकार हो तो फिर हम लोग उसको मटेरियल नाउन के अंदर नहीं रखेंगे। चलिए अब फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली फीलिंग सेंस इन द सेंटेंस। भाववाचक संज्ञा सिर्फ महसूस करने के भाव को परिभाषित करता है। जैसे महसूस, हम लोग सिक्स सेंस हम लोग के अंदर गॉड ने जो दिए हैं, वो सिक्स सेंस के अंदर जो भी चीज़ हम लोग महसूस करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे ब्यूटी है, नाइस है, काइंड है, ये सारे कितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे नाउन पे हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। हर एक वस्तु को देखने का जो नजरिया है ना, हर एक वस्तु में सारे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिर्फ उसके देखने का नजरिया होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं हमारे क्लास में कोई लड़का है, शान है, अगर हम सिर्फ उसको कहें कि शान, उसका नाम ले, उसके नाम को अगर देखें तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। वो क्या है? एक लड़का है, इसीलिए वो कॉमन नाउन भी हो गया। वो कहाँ है? अभी मेरे क्लासरूम के अंदर है, तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या उस लड़का को हम लोग नाप या तोल भी सकते हैं? उसका वो मटेरियल नाउन हो गया उस लड़का का। वो लड़का देखने में कैसा है? सुंदर है, पढ़ने में तेज है, स्मार्ट है, गोरा है, तो उस लड़के का क्या है? वो कौन सा भाग है? वो उसका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसीलिए प्रत्येक दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं उसमें 5 नाउन, सारे के सारे आप लोग नाउन देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।